हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 10 है। ठीक है, या आप 10 बोल सकते हैं, इसको 9.2 बोलेंगे। ठीक है, आपको एक प्लेलिस्ट में 9.2 के प्लेलिस्ट के नाम से मिलेगा और इसमें हम जो कवर करेंगे वो करेंगे परीक्षा में पास फेल पर आधारित पार्ट 2। इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि कोई स्टूडेंट कुछ प्रतिशत अंक लाएगा और वह कुछ अंकों से फेल हो जाएगा। इस पर आधारित ये हमारा आज पूरा कॉन्सेप्ट होगा। हमने एक कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया था जो पिछली वीडियो में यानी कि 9.1 में हमने कवर किया था, वो किया था हमने कवर, यानी कि कुछ प्रतिशत मैथ में, कुछ प्रतिशत इंग्लिश में और कुछ यानी कि दोनों में। ठीक है, तो हमने वो अप्रोच देखी थी किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन से देखते हैं क्या अप्रोच है इस क्वेश्चन में लगाएंगे और किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखो, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए न्यूनतम अंक से कितने 56 अधिक और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें, यानी कि परीक्षा में टोटल नंबर कितने में से मिले हैं, हमसे सवाल में पूछ रहा है। देखो क्या अप्रोच लगाएंगे इस क्वेश्चन पर। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास दिया क्या क्या है। देखो, एक तो है सीता, हमारे पास सीता का नाम लिख लेते हैं, सीता है। ठीक है, सीता को कितने 40% अंक कितने मिले हैं भाई, 40%। और देखो क्या कहा उसने, और गीता भी लिख लो, चलो साथ के साथ इधर गीता लिख लेते हैं। गीता को कितने मिले हैं भाई, गीता को मिले हैं 30%। क्लियर है इतना? तो ये सीता को, एक गीता, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 56 अधिक लाए, यानी कि जो सीता है वह जो न्यूनतम अंक थे, यानी कि जैसे हम 100% होता है हमारा 33 पे पास करते हैं। ठीक है, 10th क्लास तक 33 पे यानी कि न्यूनतम अंक है, तो उसी प्रकार से कोई न्यूनतम अंक डिसाइड करे होंगे इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, उसके अनुसार उस न्यूनतम अंक से 56 अंक ज्यादा लेके आई है कौन, सीता। क्लियर है बात? तो हम अगर ये 56 अंक इसमें से माइनस कर देंगे, ये इसमें से 56 अंक इसमें से माइनस कर देंगे तो ये पास हो जाएगी, ओनली पास हो जाएगी। अब ज़्यादा अंक नहीं है, ओनली पास हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? यानी कि इतने अंक ये ज़्यादा लेकर आई पास से। अब पढ़ते हैं गीता के। ये 56 अधिक, गीता के प्राप्तांक 24 कम है। ठीक है, गीता के कितने हैं, 24 कम। क्लियर है? अगर गीता को 24 ज्यादा मिल जाए यानी कि 24 प्लस मिल जाए तो गीता क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। क्लियर है? तो गीता को हम क्या करा रहे हैं यहाँ पे, पास। पास का मतलब यानी कि इसको +24 दे रहे हैं। क्लियर होगा? तो समझ में आ चुका है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। किस प्रकार से करेंगे, देखो, ये 40% माइनस 56%, ये सीता है यहाँ तक सीता है। ठीक है, ये सीता है, बराबर कर देंगे किसके, 30% प्लस के 24। ये कौन है, ये गीता है। और ये क्या है, अब दोनों पास हो रहे हैं, ये अब ये दोनों क्या है, पास हो रहे हैं, इसलिए हमने इक्वल रख दिया। ठीक है, जब दोनों पास हो रहे हैं तो क्या करेंगे, ये 30 इधर आ जाएगा और ये उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 40% माइनस के 30% बराबर कितना, 24 प्लस के 56। ठीक है, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 10%। और ये कितना हो जाएगा, टोटल 8/80। ठीक है, टोटल कितने, 80। क्लियर है? अब आपको मालूम होगा जब भी किसी चीज की वैल्यू निकालते हैं हम टोटल कितना लेते हैं, कोई मूल चीज हम 100% लेते हैं, तो 100% क्या निकालना है हमें, 100% ही पूर्णांक निकालने हैं। तो देखो कितना आ चुका है, 10% आ चुका है। तो यानी कि एक जीरो यहाँ पे चिपका देंगे, एक जीरो यहाँ पे, तो यानी कि ये पूरा 100 हो जाएगा और ये भी 100। तो 100 की वैल्यू कितनी है, 800 इज करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो देखा हमने किस प्रकार से सॉल्यूशन किया। एक और हम इसी प्रकार का प्रश्न लेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे इस क्वेश्चन में। देखो, हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम पास से 30 अधिक रहते हैं, जबकि सोहन 25% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक
न्यूनतम पास से 30 कम रहते हैं, परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम पास कितने हैं, यानी कि कितने अंक पे न्यूनतम पास है ये बताना है, और पूर्णांक यानी कि कितने में से नंबर भी। क्लियर है दोस्तों? तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखते हैं, लिखते हैं उसको। देखो एक साइड है मोहन, उसी प्रकार से बता रहा हूँ मैं आपको, मोहन है, ठीक है, और ये है सोहन, ठीक है। क्लियर है? मोहन को कितने अंक मिले, देखो यहाँ पे मोहन को मिले 35% और सोहन को 25। क्लियर है भाई? सोहन को 25% अंक। अब देखो उसके प्राप्तांक न्यूनतम पास से 30 अधिक है, यानी कि यह जितने पास होने चाहिए थे उससे कितने अंक लेकर आया, 30 अधिक अंक लेकर आया। तो यानी कि इसे हमने ओनली पास कराना है, तो क्या करेंगे, इसमें से 30 घटा देंगे, यानी कि माइनस के कर देंगे 30 नंबर। क्लियर है? अब बात करते हैं सोहन की। सोहन 25% अंक पाता है और उसके प्राप्तांक न्यूनतम पास से 30 कम है, यानी कि 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल होता है। क्लियर है? तो यानी कि पास करने के लिए कितने अंक चाहिए, 30 अंक ही चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसको भी पास करा देंगे। कितना हो जाएगा, 30। क्लियर है? अब दोनों क्या है, पास हो चुके हैं, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को इक्वल रखते हैं। देखो जब दोनों को इक्वल रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 35% माइनस के 30 बराबर 25% और प्लस के 30। क्लियर है यहाँ तक? ये इधर आ जाएगा, ये उधर, तो कितना, 10% की वैल्यू आ जाएगी 7, क्योंकि ये 30 उधर जाके प्लस हो जाएगा। आप ऐसा मत समझना कि मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि हम अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसीलिए हम हर एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तब हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, हम डायरेक्टली चीज़ें लिखेंगे यहाँ से, जैसे कि हमें मालूम हो जाएगा 25 5 कितना, 35 कितना आ जाएगा 10, और इन दोनों को जोड़ना है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे। तो इसी प्रकार से हमने निकाल लिया यहाँ से, तो हम टोटल 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 100%, यानी कि पूर्णांक कितना हो जाएगा, 600। एक आंसर हो जाएगा हमारा ये 600। ठीक है, लेकिन ये आया है क्या, पूर्णांक आया है 600। वो पूछ रहा है न्यूनतम पास अंक कितने होंगे, यानी कि न्यूनतम पास पे कितने हैं। ठीक है, तो वो निकालेंगे कैसे, देखो चाहे तो आप पास यहाँ पे भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी पास हो चुका है, चाहे आप पास यहाँ पे निकाल सकते हो। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको देखो प्रतिशत पूछता, देखो सवाल में हमें क्या अंक पूछा है, तो अंक बताएंगे। देखो ये कितना है, 10%, इसे हमें 35% की वैल्यू बनानी है, तो कितना हम करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड कर दिया हमने इसको, 2 से, 2 पंजे 10, 5% की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 30। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, इसे 35 बनाना है, तो 7 से गुना कर देंगे, तो 7 पंजे हो जाएगा 35, यानी कि 35%। ये आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करके, और ये हो जाएगा 7 या 21, यानी कि 210 नंबर, यानी कि 35% की जो वैल्यू है वो 210 नंबर है। क्लियर है बात? अब क्या करेंगे, 35% की वैल्यू निकाल ली हमने, 210 आ चुकी है, तो हम 35 की जगह रख देंगे, कितना आ जाएगा, 210 माइनस के 30, तो कितना हो जाएगा, 180 नंबर न्यूनतम पास के लिए जरूरी थे। क्लियर है? 180 हमने निकाल दिया। अब अगर वो पूछे, आप इसके अनुसार भी निकाल सकते हो। देखो हमने 5, ये 5 निकाला, हमें 25 बनानी, तो पंजे पंजे क्या कर देंगे, 25, और यहाँ 5 दिया कितने, 15 हो जाएगा, यानी कि 150 आ जाएगा, और 150 में 30 ऐड करेंगे तो कितना, फिर भी 180 आ रहा है न्यूनतम पास। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का, उसमें हम सब चीज़ निकालना सीखेंगे, अंक भी, प्रतिशत भी, और पूर्णांक भी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में देखो हम सभी चीज़ निकालना सीखेंगे, हम प्रतिशत भी निकालना सीखेंगे, यानी कि न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने हैं, ठीक है, और न्यूनतम अंक कितने हैं, और हमें पूर्णांक किस प्रकार से निकालना है, किसी के परसेंटेज। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम सब कुछ सीखेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में और दूसरे में, अब इस तीसरे में हम तीनों चीज़ें। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या हो रहा है। देखो एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंक से फेल हो जाता है। क्लियर है? दूसरा छात्र जैसे अधिकतम अंकों के, यानी कि जितने अधिकतम अंक है उसके कितने 30% अंक मिलते हैं, पास से कितने 20 अधिक पा जाता है, यानी कि पास होने से 20 कितने हैं, 20 अंक अधिक पा जाता है।
पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, यानी कि पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत कितने हैं, ये हमें सवाल में पूछ रहा है। देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं हम भाई, लिखते हैं एक परीक्षा में और यह है दूसरा छात्र, ये है फर्स्ट छात्र, मान लीजिए ए है, क्लियर है। ए को मिले कितना 20% और ये है बी, बी को मिले कितने भाई 30%, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो ए है वो कितने 5 अंकों से फेल हो जाता है, हमें क्या कराना सवाल में, हमें सवाल में हमेशा सबसे पहले पास कराना। तो ए 5 अंकों से फेल हुआ तो यानी कि 5 अगर इसे ज़्यादा मिल जाएंगे तो पास हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको देखते हैं 30% अंक मिलते हैं और पास से कितना 20% ज़्यादा, यानी कि 20 अंक ज़्यादा लेखा है, 20 अंक ज़्यादा, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं, हमें ओनली पास कराना है, तो हमें क्या 20 इसमें से घटा देंगे, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोनों ए भी पास है बी भी पास है, तो दोनों को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, तो कितना यानी कि 20% प्लस के 5 बराबर 30% माइनस के 20, ठीक है। तो ये इधर और ये इधर, तो यानी कि कितना हो जाएगा 10% की वैल्यू हो जाएगी 25, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ से हम 1% की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 1% की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें 100% हम पूर्णांक निकालते हैं सबसे पहले, यानी कि कितने अंक टोटल थे, तो 100% कितना है, यानी कि एक जीरो और चिपका देंगे यहाँ, तो 250 अंक क्या थे पूर्णांक थे। मैं पहला सॉल्यूशन लिखता हूँ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, यानी कि इसके पूर्णांक कितना था, पूर्णांक कितना था उसका 600 आ चुका है, नहीं 600 नहीं 250 नंबर, यह है हमारा पहला आंसर आ चुका है, ठीक है। अब वो सवाल में पूछ रहा है प्रतिशत अंक क्या होंगे न्यूनतम पास के, ठीक है। तो अब देखो ये 5 है, इस 5 अंक को निकाल लेंगे। अब ये यहाँ पे कितना है 25 है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10, यानी कि 2% आ जाएगी वैल्यू किसकी 5 अंक की, क्लियर है। तो हम यहाँ पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा 20% और 2 22%, यानी कि न्यूनतम पास कितना है भाई, न्यूनतम पास आ जाएगा 22%। अब देखो न्यूनतम पास दोनों से सेम आएगा, आप यहाँ से भी रख सकते हो। देखो हमने 5 की वैल्यू 2% है, हम क्या रखेंगे यहाँ 20 बनाना, तो इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 20 अंक और ये हो जाएगा 8%, क्लियर है। क्योंकि जब 5 अंक 2% के बराबर है तो 20 अंक कितने के बराबर होंगे 8% के, तो 8% इसमें से घटा देंगे तो कितना 30 - 8 तो भी 22 आ रहा है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने देखो पूर्णांक भी ज्ञात कर लिया, हमने न्यूनतम प्रतिशत भी ज्ञात कर लिया। अगर वो पूछे हमें न्यूनतम कितने अंक है पास होने के लिए, तो क्या करेंगे देखते हैं, 22% की वैल्यू निकाल देंगे टोटल, क्लियर है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे हमें 22% की वैल्यू निकालेंगे, जब हम यहाँ से देखो 10 की ये है तो 20 की कितनी हो जाएगी 50, 20% की वैल्यू हो जाएगी 50, क्योंकि देखो 10% की वैल्यू 25 है, तो 20 की यानी कि 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब 2% और ऐड कर देंगे, 2% की वैल्यू कितनी होती है 5, ये देखो 2% की वैल्यू 5 है और ये 5 अंक की कितनी है 8, तो ये 2% की 5 है, तो और ऐड कर देंगे तो कितना 22% कितना आ जाएगा हमारा 55 नंबर, यानी कि 55 नंबर। अगर वो नंबर में पूछे यानी कि न्यूनतम नंबर कितने हैं हमारे 55, करेक्ट आंसर होगा। देखो ये हमने तीनों चीज निकाल ली, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे सवाल में कुछ भी पूछ सकता है इन सबको देने के बाद, ठीक है। तो आप सब कुछ निकालना सीख गए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।